ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। जैसे गन्ने में मिठास है ऊपर से नीचे तक, वैसे मुझ में प्रकाश है। जनक कह रहे हैं आत्मज्ञानात् जगद्भाति आत्मज्ञानान्न भासते रज्ज्वज्ञानादहिर्भाति तज्ज्ञानात् भासते नहीं। सांप दिखा क्यों रस्सी है ये नहीं समझ में आया। इसी तरह से आत्मा क्या है ये नहीं समझ में आया तो सब अलग अलग मालूम पड़ा, जगत मालूम पड़ा। जब बिजली का कोई ज्ञान ही नहीं है कि लगता कि ये अलग अलग बल्ब जल रहे हैं, अलग अलग बल्ब किससे जल रही है, जिस बिजली के द्वारा, ये समझ में आ गया तो पूरी दृष्टिकोण हमारी बदल गई, पूरा हमारा दृष्टिकोण बदल गया। तो ये जो बात जनक कह रहे हैं कि वह अभी तक तो मैं सिर्फ सेलफोन को ही देखता रहा, मुझे पता नहीं चला कि वो टावर भी है। टावर की वजह से सेलफोन सब काम कर रहे हैं, टावर नहीं तो सेलफोन मर गया, उसमें सब कुछ चार्जर रहने पर भी मर गया। इसी तरह से शरीर को पालन पोषण करो, बुद्धि प्रकांड रहे, मगर आत्मज्ञान नहीं है तो बिल्कुल बेकार है। वो क्या है? जैसे सेल फोन की टावर है, जहां से सारे सेल फोन चलते हैं, जिसके होने से सब कुछ चलते हैं। इस तरह से आत्मज्ञान का भास नहीं था, इसलिए मैं ऐसी हालत में रहा। तो जिससे मुझे सब कुछ दिखता है वही मैं हूं, वह मैं प्रकाश स्वरूप हूं। ये अगला उन्होंने जनक ने ये कहा, प्रकाशो में निजम रूपम नातिरिक्तोऽस्म्यहं ततः यदा प्रकाशते विश्वं तदाहं भासये वही। मैं प्रकाश स्वरूप हूं, ये मुझे पता चला। अब तक तो मैं दृश्य में उलझा रहा, अब मुझे पता चला मैं तो दृष्टा हूं। और ये जो मन के बीच जिससे मन चलता वो मैं हूं, जिससे प्राण चलता वो मैं हूं। अब आंखों के अंदर पर्दे में तो पूरा संसार दिखता है, दृश्य दिखता है। क्या बड़ा है बताओ? सूरज बड़ा है या देखने वालों का आंख बड़ा है? जिस आंख ने पूरे सूरज को अपने में ले लिया। इसी तरह से ये सारा संसार जिस चैतन्य में है वह चैतन्य में हूं, वह प्रकाश में हूं। वाह, ये बात तो मुझे अभी समझ में आई, ये जनक कह रहे हैं। एक तरह से आश्चर्यचकित हो गए। फिर आगे कहते हैं, मैं तो नमस्कार और समझ के करता था। देखिए हमारे पूजा पद्धति में भी ये कहते हैं, देवो भूत्वा देवम मेजेत ना रुद्रम रुद्रम अर्चेत। आत्म पूजा सब में पहले, पूजा करने से पहले आत्मा पूजा, मेरी आत्मा को पूजा करके फिर मैं ईश्वर को पूजा करता हूं। आत्म रूपी समझ के पूजा करता हूं। पूजा का मतलब ये पूर्णता से जिसका जन्म हुआ। तो इस तरह से एक पूर्णता इनमें उदय हो गया। जनक जी से गदगद हो गए। आगे कहते, अहो
ओम नमो मह्यम। मैं अपने आप को नमस्कार कर रहा हूं। क्यों? भेद मिट गया। अलग अलग समझता था। ये जितने यहां ट्यूबलाइट्स है ये सब अलग अलग समझ रहे हैं, मगर ये सब ट्यूबलाइट के अंदर एक ही तो बिजली है, एक ही तार जुड़ी है, एक ही सीरियल लाइट है। सीरियल बल्ब में एक बल्ब गया तो सब कुछ चला गया, सब खत्म हो जाता। इसलिए हम सब एक तार से जुड़े हुए हैं, हम हैं एक। इसका ज्ञान मुझे अभी हुआ। वाह! कहते हैं तो मैं अलग नहीं हूं, इस संसार अलग नहीं है, मैं अलग नहीं हूं। संसार की निंदा न करो। इस प्रकृति के कण कण में परमात्मा लीन है। सिर्फ अपना दृष्टि बदल के देखो तो यहां वो दिखता है। एक परमाणु विज्ञानी के लिए सब परमाणु दिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से और एक ही है, ये ज्ञान इनमें उपजा। हम कहते हैं कई बार, जानते हैं गलत फिर भी करते हैं। जानते हैं कोयला फिर भी खाते हैं। जानते हैं रेत फिर भी पीने की चेष्टा करते हैं। ये संभव नहीं है। कोयला जान लिया फिर खाओगे कैसे उसको? पानी को रेत समझ लिया या रेत को पानी समझ लिया तो रेत को पियोगे कैसे? फिर समझ में नहीं आया तभी तो करेंगे ऐसा। मगर कहते हमेशा हम जानते हैं गलत फिर भी करते हैं। यहां जानने में कुछ गड़बड़ है। वास्तव में यही होगा कि जानते नहीं है ये गलत है इसीलिए करते जाते हैं। यदि सचमुच में जान जाते हैं ये ठीक नहीं है गलत है, फिर कर ही नहीं सकते हम। मगर जान करके गलत फिर करते हो तो कुछ तो कहीं तो गहराई से नहीं जान रहे हैं ये गलत है। गहराई में लग रहा है ये अच्छा है, इससे सुख मिल रहा है हमको। ऊपर ऊपर बुद्धि तो कह रही है गलत है। सारी गलत आदतें इसी भूमिका पर टिकी हुई है। क्या? अंदर अंदर समझ रहे हैं ये चाहिए, इससे सुख मिल रहा है, ये सुख का स्रोत है, और ऊपर ऊपर बुद्धि से जान रहे हैं ये गलत है, ये गड़बड़ है। कृत्य को जब तक हम सुख से अलग नहीं मानेंगे और स्वभाव को जब तक हम सुख का स्वरूप नहीं मानते हैं तब तक बुरी आदतें बनी रहेगी। ये मतलब यही है, हम जानते हैं ये रस्सी है फिर भी डर लगता है। ये सांप नहीं है इसका ज्ञान हो गया, ये रस्सी है ज्ञान हो गया, फिर कहां धड़केगा दिल, फिर कहां घबराहट होगी। जब ये रस्सी है ये ज्ञान हो गया फिर उसको देख के क्यों घबराहट होगी, कहां होगी? हम कह रहे हैं नहीं जानते ये तो सिर्फ रस्सी है, फिर भी घबराहट हो रही है। मैंने कहीं तो अंदर मन में लग रहा है ये सांप है। रज्जू का रस्सी का ज्ञान होते ही जैसे घबराहट खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसी तरह सचमुच में ज्ञान हो जाए ये गलत है, उसी वक्त वो छूट जाता है। तुमने चीनी समझ के हाथ में उठाया, मुट्ठी भर का चूना, ये नमक, जीभ में लगते ही पता चल गया तो फिर भी खाओगे? अरे मुंह के पास ले जाते ही पता चल गया अरे ये तो चूना है, तो वहीं के वहीं हाथ खुल जाएगा, बुद्धि खुल जाएगी, तुम उसको खा नहीं पाओगे।
कहीं तो गहराई में हम समझते रहते हैं इससे मुझे सुख मिल रहा है, सुख मिल रहा। इसी कारण से किसी कृत्य का, वस्तु का, व्यक्ति का सुख का स्रोत समझने से हमें उससे मुक्ति नहीं मिल पाती है। अब जनक को पता चला सुख का स्रोत मैं हूं। जो कुत्ते ने हड्डी चूस चूस करके समझता था ये बड़े रसेदार है, उसको अचानक पता चला रे मेरे जबड़े से ही खून निकल रहा है, हड्डी का नहीं है ये तो हड्डी फेंक के अपने आप में आनंदित रहेगा, घाव होने से बच जाए। हम इस तरह के अपने आप को घाव में डाले जा रहे हैं आदतों से। इन आदतों से छुटकारा पाने के लिए ही तुम अपने में विश्राम करो। सारी बुरी आदतों को छूटने के लिए कुछ और करना नहीं, कुछ करने से किया हुआ संस्कार मिटेगा ये नहीं है। विश्राम से विकार दूर होते हैं। एक ही रास्ता है, यदि विकारों से छुटकारा पाना चाहते हो तो विश्राम करो। उस गहनतम विश्राम को ही ध्यान कहते हैं। ध्यान कुछ करने की चीज नहीं है, अति गहरी विश्रांति, जिसको संतों ने गाया कोटि कल्प विश्राम। एक क्षण में मैंने कोटि कल्प माने कितने अरबों खरबों बरसों का विश्राम एक सेकेंड में मैंने पाया, एक क्षण में मैंने पाया। उस विश्रांति का नाम है ध्यान। ऐसे विश्रांति में सारे विकार हट जाते हैं। क्यों? विश्रांति में ही तो पता चलता है मैं सुख स्वरूप हूं, मैं सुख का स्रोत हूं। जिसका तलाश मुझे लगा रहा सदियों से वो मैं ही हूं। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन बहुत घूम घूम के चंदा इकट्ठा करने गया था। सब जगह घूम घूम के गया, कुछ सामाजिक काम करता था। सामाजिक काम करने के लिए चंदा तो इकट्ठा करनी पड़ती है। तो कोई स्कूल खोलना था उसको, तो गया वो एक एक के दरवाजे खटखटाया। पूरे शहर भर में कितने पता नहीं कितने शहर में घूम घूम के थक के एक रईस के घर पे आया। उस रईस के घर पे आया, विश्राम किया। तो वह रईस ने बोला भाई तुम क्या जानते हो? बोला मैं पढ़ना लिखना जानता हूँ। अच्छा क्या जानते हो तुम, कुछ बताओ। तो उसने कुछ पढ़ के शेरा शेरी कुछ सुनाया। तो वो रईस ने भी, वो मालिक बड़े मिल का मालिक था, उसने भी कुछ पढ़ के सुना दिया। बोला जो तुम जानते हो वो बात मैं भी जानता हूँ, हम दोनों बराबर हैं। तो हमसे तुम कुछ ज्यादा जानते हो तो तुम्हें कुछ देने की बात होती है। जो मैं जानता हूँ वही चीज तू भी जानता है, मैं भी वही चीज पढ़ता हूँ, तू भी वही पढ़ते हैं, हम सब वही काम करते हैं। मैं भी चलाता हूँ स्कूल, तू भी चलाता, ठीक है भाई, गुड बाय, तुम अपने रास्ते पे, हम दोनों बराबर है ना, ये पूछा था उसने। तो मुल्ला ने कहा नहीं हम बराबर नहीं है। क्या? तू भी मेरे जैसे पूरे दुनिया में घूम घूम के चंदा इकट्ठे करने भागो और बिना कुछ मिले खाली हाथ लौटो, तब हम तुम बराबर है, तब तक हम तुमसे बेहतर है। मैं खाली हाथ हूं इसलिए मैं तुमसे बेहतर हूं। थके मारे आदमी जब विश्राम करता है तब जो सुख मिलता है वो आलसी को जो विश्राम में वो नहीं मजा आता है। प्यासी व्यक्ति को जब पानी मिलता है तो बड़ा स्वादिष्ट लगता है। दिन भर पड़ा रहा आदमी, रात भी करवट बदलता रहा,
क्यों? दिन भर पड़ा रहा, कुछ किया ही नहीं, नींद कहाँ गहरी होती है उनको। कर्म करते करते ये गहरी विश्रांति जो पाते हैं हम, वो समाधि है। इसलिए गोरख कहते हैं, हट न करीबा पड़े न रहीबा, धीरे दरिबा पाँव। बहुत हट करने से भी नहीं होगा, खाली पड़े रहो दिन भर कुछ ना करो, इससे भी तुम्हें कहीं मुक्ति नहीं मिलेगी। कहाँ मिल सकती तुम्हें मुक्ति? कहाँ सुख है? आलसी के लिए कोई सुख बिल्कुल नहीं। सुख का सपना देखता रहता, कभी हाथ नहीं लगेगा उसको। इसी तरह से दिन भर भाग दौड़ जो कर रहा है, रजोगुण में एक क्षण भी विश्राम नहीं कर रहा, उसके लिए भी नहीं सुख है। बोध पूर्वक विश्राम जो करता है उसको सुख मिलता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। जितना चेष्टा करना, जितना काम करना उतना काम करो, जितना विश्राम करना उतना करो। युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ऐसे जो समता में रहने वाले, सबको एक मॉडरेशन जिसको कहते हैं, मध्यम मार्ग में चलने वालों के लिए योग दुख को हर लेता है। तो जब ऐसा एक विश्राम मिला राजा जनक को, तब उद्गार निकला, अहो ये सच्चा ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ। इस ज्ञान प्राप्त होते ही मेरा अज्ञान अपने आप दूर हो गया, विकार दूर हो गए, प्रकाश मेरा निज स्वरूप ये मुझे पता चल गया। जो प्रतिबिंब को देखते देखते रहते रहे, अब प्रतिबिंब से हट करके अपने स्वभाव में, स्वरूप में टिकने का एक मौका मिला। अहो विकल्पितं विश्वं अज्ञानान्मयि भासते, रूप्यं शुक्तो फणिरज्जो वारि सूर्यकरे यथा। जिसे मरुस्थल में सूर्य के वजह से पानी सा नजर आता है, रस्सी में सांप नजर आता है, मोती के सीप में चांदी नजर आता है, यह विश्व मुझ में दिख रहा था। वाह, ये क्या हुआ? मत्तो विनिर्गतं विश्वं मय्येव लयमेष्यति, मृदि कुंभो जले वीचिः कनके कटकं यथा। तो अलग अलग उदाहरण देकर के उन्होंने यही बात कही कि अब तक जो दिख रहा था इससे अलग कुछ और दिख गया। अभी अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति मे, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम जगन्नाशोपि तिष्ठतः। इस मुझको नमस्कार, मैं नमस्कार बाहर ही करता रहा, औरों को पूछता रहा, अरे वो मैं ही हूं। अहो, वाह क्या आश्चर्य! आश्चर्यचकित होके जिस ईश्वर को मैं बाहर मानता रहा, वो परमात्मा समझता, वो आत्मा में ही तो है, मुझ में है। इस मुझको नमस्कार।
मैं अपने आप को नमस्कार करता हूं। ब्रह्म से लेके, इस ब्रह्मांड से लेके स्तंभ पर्यंतम, कंबे से लेके ब्रह्मांड तक ये सब यदि विलीन हो जाए, उसके बावजूद भी मैं खड़ा रहूंगा। मैं अविनाशी हूं। यहां सब कुछ डूब जाए, चाहे सब कुछ मिट जाए, फिर भी मैं नहीं मिटूंगा। मैं मिट ही नहीं सकता। मैं अविनाशी हूं। वाह, इस अविनाशी मुझको नमस्कार। पहली बार जनक ने पहचाना। पहचानते ही गदगद हो गए। मन अपने में लौट आया। मनः नमः, ये देखो बहुत विचित्र, बहुत अति सुंदर बात है। मनः, चेतना जब बहिर्मुख जाती है उसको मन कहते हैं। वही चेतना जब अंतर्मुख होने लगती है, अपने ओर लौट के आने लगती है, उसको नमः कहते हैं। नमः माने क्या? मुझ में लौट जाना, किसी और को नहीं प्रणाम, अपने ही बुद्धि, अपने ही मन, अपने ही आत्मा को प्रणाम करना। इसीलिए कहते हैं गुरु ईश्वर आत्मा में भेद न जानिए। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनी। आत्मग्लानि से भर भर करके गुरु के पास नहीं जाओ। आत्मग्लानि से भर के फिर गुरु से दूरी तुम अपने आप बना लेते हो। गुरु तुम्हें दूर नहीं रखता, तुम अपने मन में ग्लानि पैदा करके अज्ञान को पकड़ करके बैठते हो तो दूरी लगता है। अज्ञान को छोड़ो, तुम्हारा मन को समर्पण। यदि समर्पण कुछ करना हो तो क्या करोगे तुम? नारियल ले जाके फोड़ने क्या फायदा? ईश्वर तेरा नारियल का भूखा नहीं, तेरे गंदे मन के भूखे हैं, अच्छे मन के नहीं। देखिए अच्छा मन तो उन्हीं का है, उसमें पहले से मौजूद है। तुम्हारे गंदे मन को जो कोई नहीं चाहता है, उसी को तो चाह रहे गुरु, उसी को तो ईश्वर चाहता, वो दे दो। तेरे मन को समर्पण कर दो। वो करने में भी दिक्कत होता है, मन को पकड़ के बैठते हैं। न मन, न मन माने क्या? प्रणाम करने का मतलब न मन, मन न रहना ही नमन है। मन का ना होना ही नमन है। और जब भी नमन होते हैं उस वक्त मन नहीं, उस वक्त हम उसमें विलीन हो रहे हैं देह बुद्धि मनुष्य बुद्धि से। इसलिए गुरु तत्व को, गुरु को नहीं देखना कहते हैं। ईश्वर आत्मा और गुरु में भेद नहीं। तेरी आत्मा गुरु की वाणी, गुरु ही तेरे आत्मा है, आत्मा ही गुरु है। और वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। ये सब उस एक से बना है। अक्सर लोग समझते हैं उस एक से बना ब्रह्म, मगर मैं वो नहीं हूं। टिक कैसे सकते हो तुम? इस ज्ञान से ही विश्रांति मिलती है। कोटि कल्प विश्राम, अपने में तसल्ली से विश्राम करो। अहो अहम नमो मह्यम नेहना नास्ति किंचन। मुझको नमस्कार, मुझको नमस्कार। जो सचमुच में जुड़ गया वही ये काम कर सकता, अखड़ वाला नहीं कर सकता ऐसा। कोई अखड़ के कहे मैं अपने आप को नमस्कार करता, आपको क्यों नमस्कार करूं? अक्सर कहा जाता है सन्यासियों को नमस्कार नहीं करते वो किसी को, उसको इतना शब्दशः ले लेते हैं, ऐसे थने रहते हैं, अभिवादन भी नहीं करते, झुकते नहीं है। अरे झुकना तो मना है सन्यासियों के लिए। दूसरे समझ के नहीं झुकना है। कई बार फिर ये क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज कहते हैं ना, शरीर का अखड़ से अहंकार ही बढ़ता है, आत्मज्ञान नहीं होता वहां पर।
आत्मज्ञान बिना सब झूठा, क्या काबा क्या काशी। सच में नमन जब होता है तो आत्मज्ञान हो ही जाता। मन का न रहना, न मन होते ही आत्मज्ञान होता है। और मन बुद्धि आत्मा में समाहित होना ही नमन है, ईश्वर में समाहित होना ही नमन है, गुरु में समाहित होना ही नमन है। वह आप और मैं, वह ईश्वर आप गुरु मैं आत्मा, तीन वचन में कहते हैं, आप मैं और वह। सबको वह कहने में बड़ा आसान होता है, वह ईश्वर कहीं दूर है, उससे कोई संबंध नहीं है। वह कह दो, वाह ईश्वर, वाह, बहुत आसान है, हमें कुछ लेना देना नहीं। पर आप ईश्वर, आपको ईश्वर मानना बहुत दिक्कत होगी। आप मान लीजिए, यदि आपके ऊपर मन को छोड़ना हो तो खटकती है, दिक्कत होती। और उससे भी आगे बढ़ करके मैं ब्रह्म हूं घोषित करने में बहुत दिक्कत है, और भी दिक्कत। क्यों? वो घोषणा तभी हो सकती है जब साफ हो गया अंतःकरण। जहां क्लेश है, जहां उन्माद है, जहां आशा है, वासना है, तब ये उद्गार निकल नहीं सकती, मैं ब्रह्म हूं, ये कह नहीं पाए। ऐसे ऊपर ऊपर कहते रहे, कोई डोल पीटते रहे बैरों के सामने, कुछ नहीं फायदा। पहले अष्टावक्र के मौजूदगी में बैठना पड़ा, उनसे प्रार्थना करी, उनसे अपनापन जताया। मम प्रभु बोले, मेरे प्रभु। गौरव भी, आदर भी और अपनापन भी मिल गया, साथ हो गए। जहां आदर होता है वहां अपनापन कम होता है, जहां अपनापन ज्यादा होता है आदर मिट जाता है। सिर्फ गुरु के संबंध में ऐसा नहीं होता, अपनापन के साथ साथ आदर भी बढ़ता जाता है, अपनापन भी बढ़ता जाता है। वह नमन हुआ, आप कहते कहते उस नमन का फल हुआ, अहो अहम नमो मह्यम। अब मैं, मुझको नमस्कार। क्यों? मैं आपसे अलग नहीं हूं। ऐसी घटना घटी, जीवन धन्य हो गया। अच्छा, फिर ये मुझे कब घटेगा पता नहीं, कब मेरी सारी वासना समाप्त होगी, कब उस स्थिति में मैं पहुंच पाऊंगा, इस जन्म में होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कितने जन्म लेना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम इस बात को सुन रहे हो, बस इतना जान लो कि तुम इसके काबिल हो, तभी तो सुन रहे हो। इस लायक यदि तुम नहीं होते, तुम यहां आ ही नहीं सकते, या इसको कहीं जहां पर भी तुम हो वहां सुन ही नहीं सकते। इसको सुन रहे हो तो बस ये मान लो तो इसके काबिल हो, तुम यहां पहुंच गए हो। पहुंचने की चेष्टा ना करो। मैं हूं, अहो अहो नमो नमः। अहो अहम नमो मह्यम एकोहम देहवानपि क्वचिन्न गंता न गंता व्याप्य विश्वमवस्थितः। मुझे देह है फिर भी मैं एक ही हूं। ये शरीर मेरा है फिर भी सिर्फ एक शरीर ही मेरा नहीं है, सारा संसार मेरा है, ये सभी शरीर मेरे हैं।
जिसे एक माँ को लगता है बच्चे मेरे अपने हैं, बच्चों को चोट लगे तो माँ रोने लगती है, माँ को चोट लगे तो बच्चे रोने लगते हैं कि मेरा बच्चा है, मेरा ही शरीर है। क्यों? ये शरीर का ही एक विस्तार है, वो बच्चा मेरा शरीर का विस्तार है। ऐसे अपने भाई दोस्त बहन, जहां प्रीत लगी, जहां प्रेम लगा, वो सब अपने लगते हैं, पराया नहीं लगते। तो इस विश्व आत्मा, विश्व के साथ प्रेम लग गया तो सारा विश्व मैं ही हूं। शरीर होने पर भी, मेरा सीमित शरीर होने पर भी मेरी चेतना सब जगह विस्तृत है। इसलिए यहां ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, ना मैं कभी आया हूं ना मैं कभी जाऊंगा, ना मैं जन्मा हूं ना मैं मरूंगा। वाह, ऐसे मुझको प्रणाम। अहो अहो नमो मह्यम, अहो अहम नमो मह्यम। ऐसे मुझको प्रणाम, बार बार प्रणाम। आज रात को सोते वक्त यही एक चिंतन लिख सो, मुझको प्रणाम करके मैं सो रहा हूं। ईश्वर को प्रणाम, गुरु को प्रणाम, मुझको प्रणाम। और आगे चल के सब एक, मैं गुरु में हूं, गुरु ईश्वर में, हम सब एक। ये एक सीढ़ी है, अभ्यास के लिए बड़ा आसान है। मैं गुरु का हूं, गुरु में हूं, गुरु ईश्वर में है और ईश्वर के हैं, इसलिए मैं गुरु ईश्वर सब एक है। इस भाव से कृतकृत्य होके, धन्यभागी होकर के बाकी सब चलता चला जाएगा, जैसा चलना वैसा चलेगा। ना कोई फिक्र है हमें, ना कोई डर है, सब मंगल होगा, सब मंगल होगा। इस भाव से आज विश्राम करें। हाँ, ठीक है। जय